हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 29 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। हाल ही में OPCW द हेग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसे भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को कहां दौरा करेंगे, जहां वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे? तो हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को दौरा करेंगे, जहां पर वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। 2025 में ऐतिहासिक सेना दिवस परेड की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी पुणे करेगा। हाल ही में भारत ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया। गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो इसको भूटान देश विकसित कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया है? तो 26 नवंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया है। और हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो 28 नवंबर को अभी हाल ही में लाल ग्रह दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, HPCL के नए मुख्य प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमित गर्ग यह HPCL के नए मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वर्तमान में HPCL के निदेशक अमित गर्ग को CMD नियुक्त किया गया है। और HPCL, तो इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और यह तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग में काम करती है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL भारत सरकार द्वारा महारत्न श्रेणी में इसको रखा गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो भी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उन सबका रिवाइज कर लेते हैं। तो वरिष्ठ IPS दीपम सेठ यह उत्तराखंड के नए DGP नियुक्त हुए हैं। और IPS रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र की DGP बनी है। यमांदू ओरसी यह उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। जी बाला सुब्रमण्यम यह मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। दिनेश भाटिया यह ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। खिल्ली राम मीना इन्हें मिजोरम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब्दुल्लाह माइगा यह माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार यह मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और जैकी श्रॉफ इन्हें ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी ICA द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी US अवस्थी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
सहकारी संघ द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार इन्होंने जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को प्रतिष्ठित रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बाद यह पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी दूसरे भारतीय हैं। और फ्रेंड्स, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को यह पुरस्कार 2001 में प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार रोचडेल पायनियर्स अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी ICA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पुरस्कार किसको दिया गया था, तो सन 2001 में सबसे पहले इसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो भारतीय देश से बिलोंग करते हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी से पहले 2019 में हावर्ड ब्राडस्की और किम योंग वोन जो USA और कोरिया गणराज्य से बिलोंग करते हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था और इस अवार्ड की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। अच्छा फ्रेंड, प्रश्न पुरस्कार से संबंधित था, तो अभी हाल ही में 2024 में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नारायण मूर्ति को पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज जीता है और मेंडिस और ब्यूमोट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जीता है और गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी IIT गुवाहाटी में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। IIT गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है। और बात करें फ्रेंड्स, इससे पहले यानी 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में इसको आयोजित किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण सन 2015 में IIT दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा असम से रिलेटेड था, तो हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंत बिश्वा शर्मा है। और असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल 126 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और असम की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जियाब, बोरीली, कोपिली, मानस, दीखो और तोरसा यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को ग्रीन कलर में जो दिख रहा होगा वह असम राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मासातो कांडा को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
मसातो कांडा को एडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। और मसातो कांडा यह वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। और मासासुगु अशिकावा यह अगले साल 23 फरवरी को अपना पद छोड़ देंगे। और मसातो कांडा जो है फ्रेंड्स, यह अशिकावा का अधूरा कार्यकाल पूरा करेंगे जो 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और वर्तमान में इसके 69 देश सदस्य हैं। और बात करें फ्रेंड्स 69वां देश कौन सा इसमें शामिल हुआ था, तो इजराइल एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मसातो कांडा है। ये मिस टाइपिंग हो गया फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। और आप लोग यह भी जानते रहिए, भारत एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का एक संस्थापक सदस्य था और अब चौथा सबसे बड़ा शेषधारक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी आईटीएम का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन 27 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक किया गया। और यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इसमें 8 पूर्वोत्तर भाग लेने वाले राज्यों की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम इसमें शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। और इसके कुल क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स तो 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोग यह भी जानते रहिए, अभी हाल ही में काजीरंगा को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में बाल विवाह को समाप्त करना है। केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी इस अभियान का नेतृत्व की हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। और इस अभियान की लक्ष्य की बात करें फ्रेंड्स तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अवसरों की आवश्यकता पर जोर देता है। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरित है, जो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 आयोजित किया जा रहा है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 यह 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। और बात करें फिर इसके स्थान की, यानी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो यह अभ्यास महाराष्ट्र के आर्टिलरी स्कूल के अंतर्गत आने वाले देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास की उद्देश्य की बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की तोपखाना इकाइयों के बीच पेशेवर सैन्य संपर्क को बढ़ाना है। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, यह अभ्यास नई दिल्ली में छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के वार्ता के बाद हुआ, जिसका नेतृत्व भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एन एंग हे ने किया था। अच्छा फ्रेंड्स, भारत और सिंगापुर के बीच जो अन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं उन सबको भी हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स, यह भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स, जिसमें भारत सिंगापुर के अलावा थाईलैंड के साथ इसको आयोजित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, सिंगापुर के बारे में भी जान लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम है और सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। और ये फ्रेंड सिंगापुर का मैप। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी बिहार की राजधानी पटना में अभी हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 शुरू हुई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बिहार के पटना में स्थित ज्ञानपुर भवन में 28 नवंबर को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी यानी बीपेक्स 2024 शुरू हुई है। यह प्रदर्शनी बिहार में डाक और संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर आधारित है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार द्वारा लिखित 2 पुस्तकों ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार का भी विमोचन किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और बिहार राज्य की विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया। बिहार राज्य के 2 पक्षी अभ्यारण्यों नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। बिहार के कैमूर जिले को दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अजगैबीना धाम किया गया। और हाल ही में बिहार राज्य की सरकार ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है बिहार राज्य का मैप। और भारत के मैप में बिहार के मैप की बात करें तो ये आप लोगों को रेड कलर में जो दिख रहा है ये बिहार राज्य का मैप है। और बात करें फ्रेंड्स बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च सन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। और बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र आर्लेकर है। अगला प्रश्न है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उर्विल पटेल। यह अभी हाल ही में T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो तिलक वर्मा, यह अभी हाल ही में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं।
और ऋषभ पंत की बात करें तो यह अभी हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो यह अभी हाल ही में इन्होंने T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात टीम के ओपनर और विकेट कीपर उर्विल पटेल ने T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले यह भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। और उर्विल पटेल यह T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उर्वी पटेल से पहले इस्टोनिया देश के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 2024 में ही 27 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया था। और तीसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज की बात करें फिर तो क्रिस गेल हैं, जिन्होंने आरसीबी के लिए पूरे वारिस के खिलाफ सन 2013 में मात्र 30 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया था और वह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 30 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह अगले वर्ष कब मनाई जाएगी? तो 11 जनवरी 2025 को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह मनाई जाएगी। सरकारी डेटा के अनुसार 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी होकर कितनी हो गई है? तो 5.4% हो गई है। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो टास्किक फिल्म को यह पुरस्कार मिला। हाल ही में अमित कुमार बागची का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वह अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी हाल ही में 29 नवंबर को यह दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।